सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 28। क्षणिक बाद की चर्चा हो रही है हमारी। तो सूत्र क्या है देखते हैं। न बाह्य आभ्यंतरयोः उपरंज्य उपरंजक भावो अपि देस्य व्यवधानात् स्त्रुघ्नस्थ पाटलिपुत्रस्थयोः इव। अब ये सूत्र 28 है। इसमें यह कहा गया है कि बाह्य विषयों के संबंध से भी जीव बंधन में नहीं आता। स्थान की दूरी होने से आगरा और पटना में स्थित दो पदार्थों में संबंध न होने के समान। ये तो हो गया सूत्रार्थ। तो इसमें क्या कहा एक बार समझते हैं कि बाह्य विषयों के संबंध से भी जीवात्मा बंधन में नहीं आ सकता है, स्थान की दूरी होने से। जैसे कि यहाँ कहा एक पदार्थ आगरा में है, एक पदार्थ पटना में है। ये दोनों बहुत दूर दूर स्थान में हैं। अब इन दोनों पदार्थ में परस्पर संबंध तो नहीं स्थापित हो सकता है। ऐसे ही बाह्य विषय जो शरीर से बाहर के विषय हैं और जीवात्मा शरीर के अंदर है, तो इन बाह्य विषयों के संबंध से भी जीवात्मा का बंधन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बाह्यस्य विषयस्य उपरंजक भावो अभ्यंतरस्मिन् उपरंज्य भावो अपि न संभवति। तो उसमें उपरंजक और उपरंज्य भाव ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये उपरंजक क्या है, उपरंज्य क्या है, ये देखते हैं। तो उपरंजक कहते हैं रंगने वाला पदार्थ माने विषय, और उपरंज्य माने रंगा जाने वाला अर्थात आत्मा। तो जो विषय रंग देते हैं आत्मा को, तो जो रंगने वाले विषय हैं वे तो उपरंजक हैं। और जब आत्मा उन विषयों से रंग जाता है तो ये रंगा जाने वाला कौन है? ये आत्मा है, ये उपरंज्य है। तो ये जब शरीर के बाहर कोई विषय होते हैं, आत्मा अंदर है शरीर के और विषय तो शरीर के बाहर हैं, तो देश की दूरी है इसमें। तो इसमें ये उपरंज्य उपरंजक भाव नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई वस्त्र को हमें रंगना है तो नील में रंगते हैं, तो नीले पानी में उसको डुबा देते हैं। अब नीला रंग तो कहीं दूर हो, वस्त्र कहीं दूर हो, तो कैसे उसको रंगेंगे? नहीं रंगेंगे। ऐसे विषय दूर हों आत्मा से और आत्मा शरीर के अंदर हो, तो दोनों में संबंध नहीं हो सकता है। और वो भी क्षणिक बाद में, क्षणिक बाद में ये संभव ही नहीं है। वहाँ पर तो दोनों टिकने वाले ही नहीं हैं। न बाहर का पदार्थ टिकता है, न अंदर का पदार्थ टिकता है। तो क्षणिक बाद में तो यह और भी संभव नहीं है। तो इसमें कहा ना स्त्रुघ्न माने आगरा और पाटलिपुत्र माने पटना। तो जैसे दो दो पदार्थ दूर दूर हैं तो उनमें संबंध नहीं हो सकता है। ऐसे आत्मा से बाहर कोई पदार्थ है तो उसका सीधा संबंध आत्मा से नहीं हो सकता है, वो जुड़ नहीं सकता है आत्मा से। तो क्षणिक बाद में ये उपरंजक उपरंज्य भाव नहीं बन सकता है। तो बाह्य विषयों के संबंध से जीवात्मा बंधन में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है। क्षणिक बाद में ये सर्वथा असिद्ध है। ये सूत्र 28 में बता दिया
गया है। ऐसे ही सूत्र 29 में कहा कि द्वयोः एक देश उपलब्ध उपरागात न व्यवस्था, कि क्षणिक बाद में ये हम और विचार करते हैं कि जैसे आत्मा तो अंदर है, विषय बाहर हैं, तो आत्मा अंदर है और विषय बाहर हैं, तो अगर दोनों एक देश भी हो जाए मान लीजिए, तो भी व्यवस्था न भुजती क्षणिक बाद है, क्षणिक बाद में तब भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये सूत्र 29 में कहा है कि द्वयोः एक देश उपलब्ध उपरागात न व्यवस्था, दोनों के एक देश में भी उपलब्ध होने से तो भी उनमें संबंध नहीं हो पाएगा क्षणिक बाद में। तो सूत्रार्थ क्या हुआ, क्षणिक बाद में विषय और जीवात्मा दोनों के एक स्थान पर उपलब्ध होने पर भी उनमें संबंध नहीं हो पाएगा। यह सूत्र 29 में बता दिया। दूर दूर तो संभव ही नहीं है, लेकिन दोनों पास में हैं तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्षणिक बाद है, क्षणिक बाद में संभव है नहीं। क्योंकि क्षणिक बाद में क्या होता है, क्षणिक बाद में ये होता है कि एक क्षण ही कोई टिकता है, एक क्षण में तो मर जाता है वो। तो न तो एक क्षण के बाद न विषय रहने वाला है न आत्मा रहने वाला है, तो दोनों में संबंध कैसे होगा। इसलिए बता दिया कि जीवात्मन और जो जीवात्मा है उसका और जो विषय है उसका उपराग संबंध न भोजती, ये संबंध नहीं हो सकता है क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से। तो जीवात्मा भी क्षणिक है और विषय वो भी क्षणिक है, दोनों क्षणिक होने से फिर ये दोनों का संबंध हो ये संभव नहीं है क्षणिकवाद में। तो इस प्रकार सूत्र 29 में बता दिया कि विषय और आत्मा दोनों के एक जगह मानेंगे तो भी उनके क्षणिक होने से उनमें संबंध नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यह क्षणिकवाद में जीवात्मा का बंधन और मोक्ष ये व्यवस्था नहीं बन पाएगा, ये संबंध नहीं हो पाएगा। ये सूत्र 28 में और 29 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।